क्लास 11। ठीक है, तो डायमेंशनल एनालिसिस हमने पढ़ा था। ठीक है, आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। डायमेंशनल के बाद हम लोगों ने मैथमेटिकल टूल्स भी पढ़े थे, तो आज हम डिस्कस करेंगे नया चैप्टर जो है हमारा मोशन के बारे में। ठीक है ना, मोशन। और बेसिकली हमारे कोर्स में जो अभी हम लोगों ने पढ़ना है, अभी जो हम लोगों ने स्टार्ट करना है, वो हम लोगों ने स्टार्ट करना है यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है ना, ठीक है। तो मोशन को स्टार्ट करने से पहले अभी हम कुछ चीज़ें सीखते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं कि भाई मैकेनिक्स क्या होती है, मैकेनिक्स है क्या। अभी तो जस्ट हमने पीछे डायमेंशन एनालिसिस पढ़ा, उसके पीछे हमने परसेंटेज या सिग्निफिकेंट फिगर या जो भी था, उसके बाद हमने मैथमेटिकल टूल्स पढ़ा। तो फिलहाल अब शुरुआत हम बेसिकली मैकेनिक्स से करते हैं। यूनिफॉर्म मोशन मतलब जो हमारा बेसिक चैप्टर शुरू होने वाला है। ठीक है ना, मतलब फिजिक्स की स्टार्टिंग यहीं से होने वाला है। और अब इसके बाद याद रखना, जो आगे हम लोग सब पढ़ेंगे इसमें, यहाँ पर जितना भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, चाहे वो मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, उसके आगे अपना रोटेशनल मोशन है, ग्रेविटेशन है, वर्क एनर्जी पावर, ये सब फिजिक्स का रीढ़ का हड्डी है भाई। अगर इसके बगैर आप लोग सोचोगे कि आगे आ जाएगा तो सब बेकार हो जाएगा। ये आपको सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो शुरुआत हम लोग करते हैं अभी यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन मतलब यूनिफॉर्म मोशन। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं मैकेनिक्स। हम लोग जो भी ब्रांच पढ़ रहे हैं वो ब्रांच हमारी है मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स कौन सा ब्रांच है भाई? अब ये फिजिक्स का वो ब्रांच होता है जहाँ पर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के रेस्ट और मोशन के बारे में पढ़ते हैं। जो हमारे चारों तरफ की चीज़ें हैं ना, मैकेनिक्स, यांत्रिकी हिंदी में बोलते हैं इसको ना। ठीक है, तो अगर आप मैकेनिक्स का डेफिनेशन लिखें तो मैकेनिक्स का डेफिनेशन आप क्या लिखोगे कि इन इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द मेटेरियल ऑब्जेक्ट बेसिकली अराउंड अस। हमारे चारों तरफ जो मेटेरियल ऑब्जेक्ट हैं उनका रेस्ट और मोशन को डिस्कस करना। मतलब केवल रेस्ट और मोशन को डिस्कस करना नहीं, रेस्ट में है तो क्यों है, मोशन में है तो क्यों है, रेस्ट से मोशन में आएंगे तो कैसे आएंगे, मोशन से रेस्ट में आएंगे तो कैसे आएंगे। तो इन सभी चीज़ का डिस्कशन हमने मैकेनिक्स में करना है। ठीक है, तो मैकेनिक्स को हम अगर ऊपर ऊपर क्लासिफाइड करें तो मैकेनिक्स जो होती है बेटा वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। ठीक है, एक होता है स्टैटिक्स, एक होता है काइनेमेटिक्स, एक होता है डायनामिक्स। में लिख रहा सुनिए आप, एक स्टैटिक्स होता है, एक डायनामिक्स होता है और एक काइनेमेटिक्स होता है। तो स्टैटिक्स क्या भाई? तो स्टैटिक्स जो है वो ब्रांच मतलब मैकेनिक्स का या फिजिक्स का वो ब्रांच जहाँ पर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट की रेस्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में, इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कशन करते हैं अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस। स्टैटिक्स कंडीशन के अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस अगर हम उसकी रेस्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करें तो वो क्या कहलाएगा भाई? हमारा स्टैटिक्स कहलाएगा। पेन है, इज इट रेस्ट? यस। क्या पेन अभी रेस्ट में है? बिल्कुल है। ग्रेविटी इसको फोर्स लगा रहा है, हाँ, नीचे को, आगे नीचे। इसके बाद भी रेस्ट में है, यस, क्योंकि मेरा हाथ भी इसमें कहाँ को फोर्स लगा रहा है? ऊपर को। तो नेट कितने फोर्स हो गए? 2, सेवरल फोर्सेस। अच्छा, मैं खींच रहा हूँ, ये इज इट पेन इज रेस्ट, हाँ भाई मैं पकड़ा नहीं, मैं खींच रहा हूँ इनको, मेरे हाथ में जोर लग रहा है, तो कितने फोर्स लगे? इक्वल अपोजिट। तो ये भी किसमें भाई? रेस्ट में। तो मैकेनिक्स का जो पहला ब्रांच हमने पढ़ा जिसको हम लोग कह रहे हैं स्टैटिक्स, तो स्टैटिक्स क्या है कि वो ब्रांच जहाँ पर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के या किसी बॉडी के इक्विलिब्रियम में, रेस्ट में बात करेंगे अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस, जब उसमें बहुत सारे फोर्सेस लगे हों, तो इट इज़ स्टैटिक्स। दूसरा मैंने बोला काइनेमेटिक्स। ठीक है, देखिए मोशन के 2 ब्रांचेस हैं, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। मैंने क्या कहा सुबह? मैंने कहा हम मैकेनिक्स की बात करें। मैकेनिक्स में हम कहेंगे, मैकेनिक्स जो है, मैकेनिक्स में डिवाइड करो तो मैकेनिक्स बताएगा रेस्ट और मोशन के बारे में। हमारे चारों तरफ रेस्ट और मोशन। रेस्ट में है तो क्यों है? सेवरल फोर्सेस के अंडर रेस्ट में है तो क्यों है? मोशन में है तो क्यों है? मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है? तो फिर मोशन की 2 ब्रांच और आती हैं, उसमें से एक कहलाता है हमारा काइनेमेटिक्स और एक कहलाता है हमारा डायनेमिक्स। में भी चार्ट बना देता हूँ, एक काइनेमेटिक्स कहलाएगा और एक डायनेमिक्स कहलाएगा। काइनेमेटिक्स के अंदर भी हम लोग मोशन डिस्कस करते हैं और डायनेमिक्स के अंदर भी हम लोग मोशन का डिस्कशन करते हैं। तो सर काइनेमेटिक्स के अंदर भी आप मोशन डिस्कस कर रहे हैं, डायनेमिक्स के अंदर भी मोशन डिस्कस कर रहे, तो है क्या? देखिए काइनेमेटिक्स के अंदर हम लोग
स्टडी ऑफ मोशन करते हैं विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ कॉज ऑफ द मोशन, मतलब मोशन क्यों हुआ, किस कारण हुआ, बस हमने पढ़ना है मोशन हो रहा है। मोशन मतलब कोई बॉडी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से था तो उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ के 12 मीटर पर सेकंड हो गई, तो बस हमको मतलब नहीं, बस हो गई। क्यों हुई? आपने कहा सर एक्सेलरेशन रहा होगा, 9th में पढ़ा है। अब एक्सेलरेशन क्यों आया? क्योंकि फोर्स लगा होगा, एक कॉज हो गया ना, वो कहाँ आएगा? डायनामिक्स में। तो काइनेमेटिक्स में हम लोग केवल मोशन के बारे में पढ़ेंगे, मोशन के कॉजेस के बारे में नहीं पढ़ेंगे। जबकि डायनामिक्स में हम मोशन के साथ साथ मोशन के कॉजेस के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मैकेनिक्स को अगर मैं तो हमारे कोर्स में केवल अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है ना, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, हमारा चैप्टर यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो हमने कहा भाई हम लोग स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? मैकेनिक्स से। ठीक है, एक मिनट रुकिए, मैं इसको बना, ये मैंने बना दिया। ठीक है ना, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? फिजिक्स कौन सी ब्रांच? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है? इन दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये इस फिजिक्स की इस ब्रांच में हम लोग किसका डिस्कस करने वाले हैं? किसका डिस्कशन करने वाले हैं? रेस्ट और मोशन का। रेस्ट का भी और मोशन का भी, जो हमारे चारों तरफ है किसी मेटेरियल बॉडी का। किसी मेटेरियल बॉडी की रेस्ट और मोशन का डिस्कशन जहाँ पर होगा वो मैकेनिक्स है। रेस्ट का भी और मोशन का भी। रेस्ट मतलब स्टैटिक्स, मतलब रेस्ट मतलब स्टैटिक्स कंडीशन। रेस्ट मतलब अब देखते एक इनर्शिया होगा, कोई बॉडी रेस्ट में तो हमें रेस्ट में आना चाहता है। ये बॉडी पेन है, मैं फिर एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो पेन पर, इस पेन पे मैंने ईस्ट को लगाया 4 न्यूटन, वेस्ट लगाया 4 न्यूटन, नेट फोर्स कितना हो गया? 0। तो पेन किस में है? इक्विलिब्रियम में। ठीक है, अब मेरे हाथ में ग्रेविटी ने पेन को कहाँ को फोर्स लगा रखा है? नीचे को। मेरे हाथ में कहाँ को फोर्स लगा है? ऊपर को। कितने फोर्स हैं? 2। दोनों फोर्स के इक्वल और अपोजिट। नेट फोर्स कितना हो गया? 0। तो इट इज इन इक्विलिब्रियम, रेस्ट में। अब इमेजिन कीजिए कि ये पेन अगर स्पेस में होता, स्पेस में हम लोग चले गए, बाहर चले गए, ग्रेविटी से बाहर चले गए, पेन को छोड़ता तो पेन नीचे को आता, सब वहाँ तो ऊपर नीचे है नहीं, ग्रेविटी है ही नहीं, तो पेन को हम जहाँ पे छोड़ते तो पेन वहीं पर ही तो रहता, तो वो भी तो रेस्ट है। लेकिन वो मैकेनिक्स के अंदर नहीं आया, वहाँ पर नेट फोर्स है ना। अगर सेवरल फोर्सेज, बहुत सारे फोर्सेज लग रहे हैं और बहुत सारे फोर्सेज लगने के बाद भी पार्टिकल रेस्ट में है, तो इट इज स्टैटिक्स, इट इज मैकेनिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। अच्छा, अब पार्टिकल मोशन में, तो मैकेनिक्स 2 पार्ट हैं, एक रेस्ट और एक मोशन। मोशन है तो मोशन, आप तो जानते हैं ना मोशन होता क्या है। तो मोशन को भी हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। तो मोशन का वो पार्ट हम लोग काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे, जहाँ पर हम जस्ट मोशन के बारे में पढ़ेंगे। जस्ट मोशन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब मोशन के कॉजेस के बारे में हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं। मतलब मैंने कहा ना कि मैं एग्जांपल देता हूँ, देखो भाई मैंने कहा मैंने कहा ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में, ठीक है, आपने कहा तो पेन इज इन रेस्ट, और मैंने कहा पेन में फोर्स लगाया तो मोशन में आ गया। देखो पेन में जब मैंने फोर्स लगाया तो फोर्स लगाने के बाद पेन मोशन में आया, लेकिन कब आया? फोर्स लगाने के बाद। आपका पेन का इनिशियल वेलोसिटी कितना था? 0 मीटर पर सेकेंड। थोड़ी देर के बाद पेन का वेलोसिटी कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड। तो पेन का वेलोसिटी बढ़ा है। क्यों बढ़ा? आपने फोर्स लगाया, कॉज है। वो हमने कहाँ पढ़ना है? डायनामिक्स में। काइनेमेटिक्स में हम लोग केवल और केवल क्या पढ़ेंगे? उसके मोशन के बारे में, कॉजेस के बारे में नहीं पढ़ेंगे। जबकि डायनामिक्स के हम बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम केवल मोशन के बारे में ना पढ़ के मोशन के कॉजेस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो काइनेमेटिक्स क्या है भाई? काइनेमेटिक डेफिनेशन आप क्या लिखोगे कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स का ही ब्रांच है, काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स का ही ब्रांच है, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन, which deals with the study of motion without taking into account of the causes of the motion. काइनेमेटिक्स हो गया ना। एक डेफिनेशन में, चलिए अब लिखना, मैं बोलता हूँ फिर लिखना कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन, कब? विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉजेज ऑफ द मोशन। वो कहाँ पढ़ेंगे हम लोग? काइनेमेटिक्स में। डायनामिक्स क्या है भाई? डायनामिक्स में भी हम लोग मोशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन केवल मोशन के बारे में नहीं पढ़ के मोशन के कॉजेस के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो इट इज़ डायनामिक्स। तो डायनामिक्स का इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी नॉट ओनली द मोशन ऑफ द पार्टिकल बट ऑल्सो द कॉज ऑफ द मोशन। हम लोग केवल अपने
मोशन के बारे में ना पढ़ के मोशन के कॉजेस के बारे में भी पढ़ेंगे, जबकि काइनेमेटिक्स में हम केवल और केवल मोशन के बारे में पढ़ेंगे। स्टैटिक्स में हम लोग केवल रेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, बट इतना याद रखना, अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेज, बहुत सारे फोर्सेज के अंडर अगर पार्टिकल रेस्ट में तो वो स्टैटिक्स में आ गया। पेन को मैंने स्पेस में छोड़ा था, वहाँ पर वो रेस्ट में था, तो वो स्टैटिक्स में नहीं आया, वो उसकी इनिशियल प्रॉपर्टी है ना, रेस्ट में रहने की प्रॉपर्टी। बहुत सारे फोर्सेज के अंदर अगर लगे हुए हैं उसके बाद भी बॉडी रेस्ट में, तो वो किस अंदर आ गया, मैकेनिक्स में। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर हमारे मतलब मैं कहूँ कि आप हमारे अर्थ आपका कमरा है, उस कमरे में बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं। कमरा, आप जिस कमरे में बैठ के वीडियो देख रहे होंगे उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट में देख लीजिए, कहीं पर चेयर रखी हुई, कहीं बेड रखा हुआ, कुछ रखी होंगी चीज़ें, वो सब रेस्ट में, बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें रेस्ट में। तो वो रेस्ट में है, तो क्या वो स्टैटिक या मैकेनिक्स के अंदर आया? सोचिए, बिल्कुल आया जी। देखिए ये पेन है, ये पेन मैंने रखा है यहाँ पे, ये पेन जो मैंने यहाँ पे रखा है, तो इस पेन को नीचे हो जा रहा है, नहीं जा रहा है, क्यों? क्योंकि सर पेन आपने पेपर के ऊपर रखा है, फर्श के ऊपर रखा हुआ है, ग्रेविटी कहाँ खींच रही थी इसको, नीचे को खींच रही थी, लेकिन नीचे हो जा रहा है ना, क्यों? क्योंकि इस फर्श ने उतना ही रिएक्शन कहाँ को दे दिया, ऊपर को। आप मान लीजिए चेयर में बैठे हैं या आप किसी बेड में बैठे हैं, वीडियो देख रहे हैं, बेड में आप बैठे हैं, तो बेड का जो लेयर है, जब आपका ऊपर बेड का जो सीट है, जो प्लाई उसके ऊपर लगा हुआ है, वो प्लाई अगर कमज़ोर हो, थोड़ा कमज़ोर होते जाए थोड़ी देर में क्या होगा, टूट कहाँ को आ जाएगा, नीचे को। लेकिन अभी आ रहा है नहीं, क्यों? क्योंकि प्लाई, जिस बेड के ऊपर आप बैठो जो प्लाई लगा है वो उतना कमज़ोर नहीं है, तो आपका वेट जितना कहाँ को है, नीचे को, प्लाई ने उतना ही रिएक्शन कहाँ को दिया, ऊपर को। तो दो फोर्सेस काम कर रहे हैं जी, है ना। तो अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस आप रेस्ट में हैं। अगर रिएक्शन नहीं होता, प्लाई काफ़ी वीक हुई, तो कहाँ को आते हैं, नीचे को, धर्म से नीचे गिरते हैं ना फर्श में, लेकिन फर्श में आके फिर रेस्ट में आ जाते हैं, क्यों? क्योंकि जैसे आप फर्श में पड़ते तो फर्श के नीचे आपने फर्श में कहाँ को फोर्स लगाया, नीचे को, फर्श उतना फोर्स कहाँ को लगा था, ऊपर को, तो नेट फोर्स कितना रहा, 0। वो कौन सा पोजिशन हो गया, वो क्या है, स्टैटिक्स। मोशन का डिस्कस करेंगे, और मोशन क्या ही डिस्कस करेंगे, उसके कॉजेस का डिस्कशन नहीं करेंगे, वो क्या कहलाएगा, काइनेमेटिक्स। मोशन के साथ साथ उनके कॉजेस का भी हम लोग अगर डिस्कशन करेंगे तो वो किसके अंदर आएगा, हमारा डायनामिक्स के अंदर। तो पहला तो हम लोगों ने इस बारे में पढ़ा, ठीक है, मोशन के बारे में अभी नहीं, हम लोग मैकेनिक्स के बारे में पढ़ लें। अब जो अगला केस हमारा है, अब हम लोग सीखते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो अब जो ऑब्जेक्ट इन मोशन तो बात की बात है, पहले पॉइंट ऑब्जेक्ट सीखते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट है क्या? क्या कोई ट्रेन पॉइंट ऑब्जेक्ट है? क्या किसी ट्रेन को हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट सुनने में तो ये लगा ना, पॉइंट ऑब्जेक्ट, अच्छा, जिन ऑब्जेक्ट का साइज पॉइंट वाइज हो, पॉइंट का जैसा, उनको पॉइंट ऑब्जेक्ट कहेंगे। भाई अगर आपने पॉइंट ऑब्जेक्ट ना पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, और पेपर में आपका आगे डिफाइन पॉइंट ऑब्जेक्ट तो कहोगे ना, द ऑब्जेक्ट, तो का सबको लगा नहीं हुआ, तो आपने कहा द पॉइंट ऑब्जेक्ट विच हैव द साइज कंपेयर वेरी स्मॉल इज कॉल्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट, ऐसा ही कुछ लिखते हैं। जब जो आज किताब अपने सवाल आपने नहीं पढ़ा होता है उसके बारे में जब लिखते हैं तो ऐसे ही भिड़ा के लिखते हैं, फिर नंबर मिलता है 0, फिर आप ब्लेम करते हैं हमको नंबर 0 कैसे मिला, मैं तो लिखा था। ध्यान सुनिए, देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर डिस्टेंस कवर कर रहा है, इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज लार्ज इनफ कंपेयर टू इट्स साइज, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये पेन है, पेन यहाँ से यहाँ तक आ गया, पेन ने मोशन किया, यस, लेकिन जो यहाँ से यहाँ तक मोशन किया, तो ये जो मोशन पेन ने किया, इट इज़ नॉट इनफ कंपेयर टू इट्स साइज, तो इट इज़ नॉट टेकिंग ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इन दिस केस। अब इस पेन को मैं अपने घर से कुछ दूरी में 100-200 मीटर, कुछ दूर 100-200 मीटर दूर फुटबॉल मैं एक गोल पोस्ट से दूसरे गोल पोस्ट तक लेके जाऊं, तो इन दिस केस द डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिस पेन इज वेरी लार्ज कंपेयर टू इट्स ओन लेंथ, तो इन दिस केस द पेन इज सेड टू बी ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। नहीं समझे? ट्रेन है, ट्रेन मान लो हल्द्वानी से चला, हल्द्वानी से चल के वो दिल्ली पहुंच गई, तो जो डिस्टेंस अभी ट्रेन ने कवर किया हल्द्वानी टू दिल्ली, तो इट इज़ लार्ज इनफ कंपेयर टू साइज ऑफ द ट्रेन, इन दिस केस ट्रेन इज एज्यूम टू बी ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो व्हाट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट, डेफिनेशन लिखेंगे आप लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट कैसे, वो कोई भी ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस अगर ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय एनी ऑब्जेक्ट इज इनफ लार्ज कंपेयर टू इट्स ओन साइज, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी पॉइंट ऑब्जेक्ट। इतनी बात समझ आ गई। मोशन बाद में पढ़ेंगे। हम लोग फिजिक्स का कौन सी ब्रांच पढ़ रहे हैं, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स फिजिक्स की कौन सी ब्रांच है, जिस ब्रांच में हम लोग रेस्ट और मोशन के बारे में पढ़ते हैं, मेटेरियल बॉडी के रेस्ट और मोशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे,
वो क्या है? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स को हम बोर्डली डिवाइड करें तो कितने पार्ट में डिवाइड होता है? बेसिकली आपको तो रेस्ट और मोशन ही कहूँगा भाई, आपको कुछ बुक्स में मिल जाएगा, तीन को ऑथर्स, आप अलग ऑथर्स की राइटर्स लेके बैठे होगे, बुक्स लेके बैठे होगे राइटर्स की, तो वहाँ पर इसको 3 लिखा होगा, रेस्ट, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। हम तो 2 ही लेंगे भाई। मैकेनिक्स हमने क्या कहा? मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स इज द ब्रांच वेयर वी डील द स्टडी ऑफ रेस्ट और मोशन। रेस्ट और मोशन 2 ब्रांच है। मोशन इज कैटेगराइज्ड अगेन 2 पार्ट. First one is kinematics and second one is dynamics. What is kinematics? So kinematics is the branch of physics where we are discuss the motion of object without taking any causes. डायनामिक्स एक ऐसा ब्रांच है जहाँ पर हम लोग केवल और केवल मोशन ही नहीं पढ़ते, मोशन के साथ साथ उनके कॉजेज भी पढ़ते हैं. मीन्स डायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स वेयर वी स्टडी द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, नॉट ओनली अबाउट द मोशन बट ऑल्सो उनके कॉजेज के बारे में पढ़ेंगे. वो क्या है? डायनामिक्स. तो ये हमारा मैकेनिक्स का जनरल बेसिक सा आइडिया हो गया. शुरू करने से पहले बहुत बार हमको पॉइंट ऑब्जेक्ट हम लोग कहेंगे, और जब हम इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्ट कहेंगे, दे ऑल ऑब्जेक्ट्स आर पॉइंट ऑब्जेक्ट. तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट कौन से ऑब्जेक्ट की बात होगी? पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात होगी. क्यों होगी बताऊंगा आगे. व्हाट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट? कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट कब बनेगा? या पॉइंट ऑब्जेक्ट कोई स्पेशल ऑब्जेक्ट होते हैं? नहीं सर, पॉइंट ऑब्जेक्ट कोई स्पेशल ऑब्जेक्ट नहीं है. जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सबके सब पॉइंट ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, लेकिन कब? वेन एवर द डिस्टेंस ट्रेवल बाई द ऑब्जेक्ट्स इज वेरी लार्ज कंपेयर टू इट्स देयर ओन साइजेस. जब उनका साइज जो है वो उन ऑब्जेक्ट के खुद के साइज के रिस्पेक्ट में काफ़ी बड़ा हो, तो इन दिस केस द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी पॉइंट ऑब्जेक्ट. ठीक है. ये पेन जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक पॉइंट ऑब्जेक्ट अभी ट्रीट नहीं किया. थोड़ी देर पहले मैंने ट्रेन को पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट कर दिया था. भाई ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं, ट्रेन पॉइंट ऑब्जेक्ट है. क्या है? ट्रेन को मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट कब कहा? जब ट्रेन हल्द्वानी से दिल्ली पहुंचा. दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन बिटवीन 2 पॉइंट्स इज वेरी लार्ज कंपेयर टू इट्स ओन लेंथ. इन दिस केस द ट्रेन इज सेड टू बी पॉइंट ऑब्जेक्ट. इन दिस केस द पेन इज मूव कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक मूव किया. इतना तो मूव किया, इतना डिस्टेंस मूव कर रहा है पेन यहाँ से यहाँ तक मूव किया. तो जो डिस्टेंस मूव किया इट इज़ वेरी बड़ा है, बट इज़ नॉट वेरी लार्ज कंपेयर टू इट्स ओन साइज. तो इन दिस केस द पेन या द स्केच इज नॉट एज्यूमिंग टू बी ए पॉइंट ऑब्जेक्ट. ठीक है ना. लेकिन जो पहला वाला केस था, जो ट्रेन वाला, तब अच्छा अगर इस पेन को मैं काफ़ी दूर लेके जाऊँ और इतना डिस्टेंस ट्रेवल करा दूँ कि वो डिस्टेंस इस पेन के खुद के साइज के रिस्पेक्ट में काफ़ी बड़ा है, तो इन दिस केस दिस पेन इज ट्रीटेड एज टू बी पॉइंट ऑब्जेक्ट. मैकेनिक्स 2 ब्रांचेस. मैकेनिक्स वो ब्रांच जहाँ पर रेस्ट मोशन पढ़ेंगे, रेस्ट और मोशन पढ़ेंगे. रेस्ट स्टैटिक्स कब कहेंगे? जब रेस्ट में होगा अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस. अगर ये इनर्शियल प्रॉपर्टी के कारण रेस्ट में, स्पेस में, तो फिर वो मैं स्टैटिक्स के अंदर नहीं आएगा. मोशन क्या है? मोशन की 2 वेराइटीज़ कैटेगरीज कर दी, सॉरी, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स. काइनेमेटिक्स वो कैटेगरी है जहाँ पर हम लोग केवल मोशन के बारे में पढ़ेंगे, मोशन के कॉजेस के बारे में नहीं पढ़ेंगे. डायनामिक्स में मोशन के साथ साथ मोशन के कॉजेस के बारे में भी पढ़ेंगे. हम जैसे से आगे बढ़ते रहेंगे तो मैं डिस्कस करते रहूँगा कौन सा काइनेमेटिक्स और कौन सा डायनामिक्स. आप खुद भी उसको समझते रहेंगे. पॉइंट ऑफ समझ गए. If the distance traveled by the object is very large compared to its own size, then the object is said to be point object. ठीक है ना. इतनी बात समझ गई. आज चलिए अब मोशन की बात करते हैं. मोशन की बात कर ही रहे हैं तो मोशन तो बाद में कहते हैं, पहले हम लोग कहते हैं भाई एक रेस्ट होता है और एक मोशन होता है. ठीक है. अब देखिए फिजिक्स में 9th-10th तक आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं. यहाँ पर उसको हल्का सा हिंट लेंगे. मैं फिर बोलूँ तो अब एक्चुअल फिजिक्स आपका शुरू हो चुका है. अभी तक तो चल रहा था मैथमेटिकल टूल्स या डायनामिक्स, कोई मतलब नहीं था उससे, ज़्यादा कुछ नहीं है. लेकिन इसके आगे की चीज़ें अगर आप नहीं समझ पाओगे तो यकीन मानो आपको बेटा फिजिक्स नहीं है. तो बड़े ध्यान सुनो, बहुत टफ नहीं, बस सुनिए समझिए बातों को. ठीक है. तो 9th में था या 10th में था. देखिए 10th में मैंने आपको पढ़ाया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, याद है? ऑप्टिक्स में 2 टाइप के थे, एक एब्सोल्यूट एक रिलेटिव. तो यहाँ पर भी 2 टाइप की क्वांटिटीज़ हैं बेटा, एक एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव. तो रेस्ट और मोशन जो हैं वो एब्सोल्यूट फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं हैं, दे आर प्योरली रिलेटिव. रेस्ट और मोशन रिलेटिव क्वांटिटीज़ हैं, ये एब्सोल्यूट क्वांटिटीज़ नहीं है. एब्सोल्यूट मतलब कब कहते? जब सबके रिस्पेक्ट में उसकी वैल्यू, सबके कोई बात कहे एक जैसी बात बताता. अब मतलब अब इमेजिन कीजिए थोड़ी देर के लिए हम बस में बैठे, आप, मैं, सब लोग बस में बैठे हैं, अपने स्कूल की बस में कहीं पिकनिक को जा रहे हैं. ठीक है. तो हम लोग सबके सब पिकनिक को जा रहे हैं, तो बस के अंदर बैठे हैं. बाहर कोई खड़ा आदमी हमको देख रहा है, मान लो कोई आपका अपना कोई दूसरा टीचर, मतलब हिम सर हमको बाय कर रहे हैं और रास्ते में खड़े हैं रोड में, साइड में खड़े. वो नहीं आए पिकनिक में, नहीं लेके गए हम उनको. ठीक है. तो वो साइड में खड़े हैं. तो अब वो क्या बोलेंगे? वो कहेंगे कि हम सब लोग बस में हैं
वो कहेंगे कि हम सब लोग मोशन में हैं, क्योंकि बस अगर मान लो ईस्ट को जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तो बस के साथ हम भी 10 मीटर पर सेकंड से ईस्ट को जा रहे हैं। तो विथ रिस्पेक्ट टू हिम सर, जो रोड में खड़े होकर हमको बाई कर रहे थे, तो उनके रिस्पेक्ट में हम लोग किस में आ गए? मोशन में आ गए। अब बस के अंदर मैं बैठा हूँ, मेरे बगल में मान लो कोई स्टूडेंट बैठा है, कोई बच्चा बैठा है, तो वो क्या कहेगा? सर आप रेस्ट में हैं। मैं कहूँगा हाँ भाई तू सही बोल रहा है, आप सही बोल रहे हैं। हेम सर ने बोला आप मोशन, हेम सर मुझसे बोल रहे हैं कि सर आपका स्पीड 10 मीटर पर सेकंड ईस्ट को है, क्योंकि बस 10 मीटर पर सेकंड से ईस्ट को जा रही है, तो आप भी बस के साथ 10 मीटर पर सेकंड को ईस्ट को जा रहे हो। लेकिन मेरे बगल में जो बच्चा बैठा हो कह रहा है सर आप रेस्ट में हो। तो भाई मैं बात किसकी मानूँ? बच्चे की बात मानूँ जो मेरे बगल में बैठा है, या मैं हेम सर की बात मानूँ? बात किसकी मानी जाएगी? अब दोनों अपनी जगह पर सही है ना। हेम सर का कहना सही है, भाई हेम सर हमको मोशन में देख रहे हैं, और जो मेरे बगल में बच्चा बैठा है वो भी सही कह रहा है कि सर आप रेस्ट में। तो इसका मतलब रिलेटिव, एब्सोल्यूट नहीं है। हेम सर के रिस्पेक्ट में मेरा मोशन अलग है, जो मेरे बगल में बच्चा बैठा है उसके रिस्पेक्ट में मेरा मोशन अलग है। ठीक है। अच्छा, हेम सर से ही पूछना। अब हेम सर से हम लोग कह रहे हैं, आप मैंने किसी से हेम सर से पूछा कि जो साइड में पेड़ पौधे हैं वो पेड़ पौधे रेस्ट में मोशन में? हेम सर रोड में खड़े हुए हैं, याद रखिए, और साइड में जो प्लांट वगैरह हैं, ट्रीज वगैरह, तो हेम सर कहेंगे सब रेस्ट में। लेकिन अब हम लोग कहेंगे नहीं, ये जो प्लांट्स हैं ये 10 मीटर पर सेकंड से वेस्ट को जा रहे हैं। भाई हम 10 मीटर पर सेकंड से हो गए थे ईस्ट को, तो हमारे रिस्पेक्ट में जो प्लांट्स हैं 10 मीटर पर सेकंड को आ रहे हैं वेस्ट को, तो जो प्लांट्स हैं वो हमारे रिस्पेक्ट में किस में आ गए? मोशन में। हेम सर के रिस्पेक्ट में किस में आए थे? रेस्ट में। सिंपल सी बात है। अच्छा, अब हम कहीं बस में नहीं चलना है भैया, बहुत हो गया एग्जाम्पल। हम क्लास के अंदर बैठे हैं, सब बैठे हैं, मैं भी बैठा हूँ, मैं भी नहीं खड़ा हूँ, मैं भी क्लास में बैठा हूँ बिल्कुल रेस्ट में। तो अब मैं किस में हूँ? सर आपने कहा आप रेस्ट में, मैं कह रहा हूँ सर हाँ भाई आप लोग भी रेस्ट में हो, और कोई नहीं चल रहा है भाई, सब के सब जो है लोग मतलब अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, कोई मोशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सच्ची बात है। अब मान लो कि हम में से कोई क्यों, मान लो कोई एलियंस हमको देख रहा है। एलियन होते नहीं होते डिबेट का टॉपिक है, फिलहाल छोड़िए। तो कोई एलियन हमको देख रहा है चंद्रमा से, मून से देख रहा है, तो भाई मून से देखेगा तो मून से देखने पर हम किस में आएंगे? मोशन में आएंगे ना, क्योंकि मून के रिस्पेक्ट में अर्थ घूम रही है, या हमारे रिस्पेक्ट में मून घूम रहा है, तो मून के रिस्पेक्ट में मोशन में है, अर्थ मोशन में, तो अर्थ के साथ साथ हम भी तो मोशन में है। सिंपल सी बात है ना। तो कहने का मतलब रेस्ट एंड मोशन आर प्योर रिलेटिव टर्म्स, ये एब्सोल्यूट टर्म नहीं है भाई, ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बात चलते हैं। हम किसी के रिस्पेक्ट में मोशन में है, कोई हमसे कह रहा आप मोशन में है, तो कोई दूसरा शायद ये कह दे कि सर आप रेस्ट में। कोई हमसे कह रहा है आप रेस्ट में हो, तो कोई दूसरा हेम सर हमसे कह रहे, मेरे बगल में जो बच्चा मुझसे बैठा मुझसे बोल रहा है सर आप रेस्ट में, और हेम सर मुझसे नहीं सुन सर आप मोशन में हैं। ये तो बोल रहा था। हेम सर मुझसे बोल रहे थे सर आप मोशन में हैं, और मेरे बगल में बैठा बच्चा मुझसे कह रहा हम रेस्ट में, उस बस वाले एग्जांपल में। तो कहने का मतलब क्या है कि प्योर कौन से टर्म्स हैं? रिलेटिव टर्म्स हैं। कौन से? रेस्ट और मोशन। तो डिस्क्राइब कैसे करें भाई? अगर पूरे रिलेटिव टर्म्स हैं, रेस्ट और मोशन पूरा का पूरा रिलेटिव टर्म है, तो डिस्क्राइब कैसे होगा? तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस पढ़ते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, दो टाइप की फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस होती हैं, आपको एससीए में मिल जाएंगी, ये आपको नूतन में मिल जाएंगी, आपको एबीसी में नहीं मिलेंगी, कॉम्प्रिहेंसिव में नहीं मिलेंगी, शायद प्रदीप में भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए देखिए अब ध्यान दीजिए, क्योंकि आगे हम सिलेबस अपने अकॉर्डिंग लेके चलेंगे, हम सारी बातें कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपको ये एक अकेले राइटर में सारी बातें नहीं मिलेंगी, तो इसलिए प्लीज़ यहाँ से आगे प्रॉपर नोट्स बनाइए, अपने साथ वालों से कहिए, पढ़ाई कीजिए, इसमें आपका ही बेनिफिट है। अगर साइंस लिया है तो पढ़ना पड़ेगा, रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। तो हम क्या पढ़ लेते भाई? हमने कहा हम अब आगे पढ़ते हैं, तो फिर रिवाइज करते हैं। 11th वाले आप लोग हैं तो धीरे धीरे करके होगा भाई, एकदम से आपके सर में बहुत बड़ा पत्थर नहीं रखेंगे, भाई पढ़ो, ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, ये पढ़ो, धीरे धीरे करके आपको सिखाएंगे। ठीक है, अगर हम अब सिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं तो आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप भी सीखने की पूरी कोशिश करें। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मोशन। पहले मैंने मोशन लिखा था, नॉट ओनली मोशन, हमारे कोर्स में यूनिफॉर्म मोशन है, हालांकि वेरिएबल मोशन भी, वो दूर की बात है। तो हमने कहा सर मोशन को गोली मारो, पहले हम लोग पकड़ते हैं मैकेनिक्स। व्हाट इज मैकेनिक्स? मैकेनिक्स हो गया, थर्मोडाइनमिक्स हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, डायनामिक्स, अरे भाई मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, वेवल ऑक्सीलेशन, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, भाई कितना, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, भाई ये तो अजीब से नाम लग रहे हैं। तो ये सब ब्रांचेज हैं फिजिक्स की, तो उसमें से पहली ब्रांच जो आ रही है वो क्या है? मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स ब्रांच ऑफ फिजिक्स, कौन सा ब्रांच है भाई? जहाँ पर हम लोग मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स भी एक ब्रांच होगा डेफिनेटली है, जहाँ पर हम लोग लाइट के बारे में पढ़ेंगे।
मैग्नेटिज्म भी एक ब्रांच होगा, हाँ, जहाँ पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी ब्रांच है, यस, इलेक्ट्रिसिटी ब्रांच है, जहाँ पर हम लोग चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे, रेस्ट और मोशन जो प्रॉपर्टीज़ हैं, सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रॉनिक्स, हाँ सर, इलेक्ट्रॉनिक्स भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वैसे ही एक ब्रांच है हमारी मैकेनिक्स फिजिक्स की, जहाँ तो जो हमारा पहला बुक है ना, पहला बुक ऑलमोस्ट, हाँ, ग्रेविटेशन तो लगभग के ग्रेविटेशन तो पूरा ही हमारा मैकेनिक्स है। यहाँ पर हम लोगों ने मोशन रेस्ट के बारे में पढ़ना है। तो मैकेनिक्स इज ए ब्रांच वेयर वी डिस्कस इन द मोशन और रेस्ट, मोशन और रेस्ट के बारे में हम लोग जहाँ डिस्कस करेंगे वो ब्रांच हमारी मैकेनिक्स होगी। उसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, रेस्ट और मोशन। हो सकता है आप किताब में 3 लिखे हो, रेस्ट, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, हम रेस्ट और मोशन कहेंगे क्योंकि काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स आर ब्रांच ऑफ मोशन। रेस्ट और मोशन, रेस्ट आप स्पेस में है, आपने स्पेस में कोई पेन छोड़ रखा है या कोई चीज़ छोड़ दी, आप स्पेस में गए, मान लो आप में से कोई एस्ट्रोनॉट बन गया, फ्यूचर में बनेगा, आप डेफिनेटली बन सकते हो, ऐसी बात नहीं पढ़ोगे तो। आप स्पेस में गए, स्पेस में आप कोई चीज़ भूल के आ गए, और वो चीज़ स्पेस में है और स्पेस में जहाँ पर थी वहीं पर रह गई, तो रेस्ट में है ना। तो वो रेस्ट में जो है वो इनर्शियल प्रॉपर्टी के कारण, इनर्शिया जानते हैं ना, हाँ, तो वो अलग है। हाँ, अगर रेस्ट में होता, जैसे पेन है, ये पेन अभी रेस्ट में है, तुमने कहा बहुत बढ़िया भाई, इस पेन ने मेरे हाथ में नीचे को फोर्स लगाया है, मेरा हाथ भी उतना ही फोर्स इस पेन में कहाँ को लगा रखा, ऊपर को, तो इट इज इन रेस्ट अंडर सेवरल फोर्स, 2 फोर्स आ गए, 1 और 2, पेन का खुद का वेट और मेरे हाथ का रिएक्शन, तो ये रेस्ट में, तो ये क्या है, स्टैटिक्स के अंदर आएगा। तो कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस, बहुत सारे फोर्सेस के अंडर वो रेस्ट में है, तो इट इज़ कॉल्ड स्टैटिक्स। मोशन है, मोशन की भी 2 ब्रांचेस हैं, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स मोशन का वो ब्रांच है जहाँ पर हम केवल मोशन के बारे में पढ़ेंगे, मोशन के कॉजेस के बारे में नहीं पढ़ेंगे। डायनामिक्स वो ब्रांच होगी जहाँ पर हम मोशन के साथ साथ उनके कॉजेस के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है सर, कोई भी अर्थ इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, यस और नो, यस सर, अर्थ इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। अगर आप अर्थ की पूरी एक साइकिल को कंपेयर करना, एक साल यहाँ पर अर्थ था और अब अर्थ सन के चारों चक्कर पूरा कर दो, जो सन ने डिस्टेंस कवर किया, इट इज़ वेरी लार्ज कंपेयर टू इट्स ओन साइज अर्थ के, तो अर्थ इज टेकन एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ना। देन क्या कहा, कहने का मतलब क्या है कि व्हेनेवर, जब भी कोई ऑब्जेक्ट, व्हेनेवर एनी ऑब्जेक्ट कवर ए डिस्टेंस and the distance is large enough compared to its own size, then the object is said to be point object। ट्रेन को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, इस पेन को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं। ट्रेन को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कब कहेंगे, whenever the distance traveled by the train is very large, मतलब अल्मोड़ा से दिल्ली चले गया या हल्द्वानी से दिल्ली चले गया, इस पेन ने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया, पेन पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। हाँ, ये पेन यहाँ से अगर बहुत दूर चला जाता है और जो डिस्टेंस कवर करता है वो इसके रिस्पेक्ट में काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट, इन दिस केस पेन। ठीक है, आ गया। उसके बाद रेस्ट और मोशन, आप लोग हम टॉपिक में आ रहे हैं, तो पहली बात मैंने बोली कि रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट टर्म्स, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। भाई ये रिलेटिव टर्म है, मैं हिम सर अपना सबका एग्जांपल दे दिया। मतलब अगर हम बस के अंदर हैं, बस ईस्ट को हमको लेके जा रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ईस्ट को हमको जा रहे हैं, हिम सर हमको सी ऑफ करने, हमको बाय करने आए, तो जब वो बाय करने हमको आए तो उन्होंने कहा सर आप 10 मीटर पर सेकंड से ईस्ट को हैं, तो हिम सर बोलने कि आप 10, फ़ोन करके उन्होंने बोला आप 10 मीटर पर से ईस्ट को हैं। मैंने कहा नहीं भाई, मैंने हिम सर से बोला कि आप गलत बोल रहे हैं क्योंकि मेरे बगल में जो बच्चा है वो कह रहा है कि आप, मैं रेस्ट में हूँ, बड़ा कन्फ्यूजिंग है। तो उसके बाद हिम सर ने मुझको बताया कि उन्होंने कहा नहीं सर, स्पीड जो और रेस्ट जो है, मोशन और रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स। आप मेरे रिस्पेक्ट मोशन में, क्योंकि हम हिम सर के रिस्पेक्ट में मोशन, और आप अपने बगल वाले बच्चे के रिस्पेक्ट में किस में, रेस्ट में, क्योंकि हम लोग हिम सर के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, लेकिन मैं बगल वाले बच्चे के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हूँ। तो कितने हो गए भाई, 2, रेस्ट और मोशन। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि रेस्ट और मोशन आर प्योरली रिलेटिव टर्म्स। तो इसको सीखने के लिए हम लोग पढ़ेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, तो उसको हम कल ही सीखेंगे। आज आप इतनी सभी डेफिनेशंस आज मैं कल जरूर बताऊँ, कल मैं रेगुलरली वीडियो भेजूंगा, तब अदरवाइज सब गड़बड़ हो जाएगा। मैकेनिक्स क्या है, स्टैटिक्स, रेस्ट क्या है, स्टैटिक्स क्या है, मोशन क्या है, मोशन की कितने ब्रांचेस होती हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट और मोशन, एक्सप्लेन वाई रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, है ना, वाई या एब्सोल्यूट टर्म्स क्यों नहीं है, क्यों रिलेटिव टर्म्स हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब आप कॉपी में लिखेंगे। और देखिए आप थोड़ी सी इंसेंटिव दिखाइए। आजकल मैं फिर बोल रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि उनकी छुट्टियाँ चल रही हैं, छुट्टियाँ नहीं हैं, पढ़ना है आपको। ठीक है ना, बात दिमाग में उठाइए, क्योंकि जैसे स्कूल खुलेगा तो आपको बहुत ज़्यादा बर्डन पढ़ना है। और ये फर्स्ट पार्ट 11th का नहीं हुआ तो यकीन मानो आप साइंस कवर नहीं कर पाओगे, ना ही फिजिक्स, ना ही मैथ, ना ही केमिस्ट्री। ये बेसिक पार्ट है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो बेसिक पार्ट है फिजिक्स का,
हमेशा काम आएगा, हाँ हमेशा। तो इसलिए ध्यान दीजिए, ठीक है। तो इसको घर में ज़रूर कीजिए कॉपी में, और काम भेजिए अपना, ठीक है। थैंक यू।